ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात दोस्तों। और इस क्रिसमस वीक में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे मसीहा जो इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आया। और हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत थीम है दोस्तों, वो ये है कि हमारे जीवन में कई बार हम इनर कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड, हमने इसके बारे में पूरे महीने बात की, लेकिन इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर बहुत संघर्ष होता है। और ऐसे में हम कैसे उस शांति को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमारी समझ से भी परे है। बिल्कुल, कई लोग कहते हैं देयर मेनी बैटल्स आउटसाइड एंड बैटल्स इनसाइड। और अंदर के जो बैटल लड़ाइयां है ना, बहुत मुश्किल है। उसमें बाहर की लड़ाइयां तो आप देख सकते हो, पर अंदर की जो लड़ाई और जंग चल रहा है, अंदर जो टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन जो अंदर चल रहा है, उसको कौन देख सकता है? वो आप हैं जो महसूस कर सकते हैं और जानते हैं। और एक और है जो देखता है सब कुछ, वो है हमारा परमेश्वर। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर जानता है हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। हमारे अंदर जो संघर्ष है उसे हमारा परमेश्वर जानता है। बेशक आप चेहरे पे तो मुस्कुरा रहे हैं, पर अंदर जरूर वो दर्द, वो पीड़ा, वो परेशानी है। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा आपको इसका सीक्रेट मिलेगा, हल मिलेगा, और आप उस संघर्ष से जो अंदर है बाहर निकलकर परमेश्वर को आप स्तुति करेंगे, और वो शांति जिसकी आपको तलाश है आपको मिलेगी। और ऐसा ही कुछ हो रहा था तान्या के साथ, जो गाजियाबाद की रहने वाली हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता था कि शायद ये दिखावे का जीवन जी रही हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में सच्ची शांति पाई। मैं केवल 2 साल की थी जब मेरे माता पिता के बीच में तलाक हुआ और वो दोनों अलग हो गए। मेरी माता तलाक के बाद अपने घर, अपने माता पिता के पास चली गई, और क्योंकि मेरे पिता दिल्ली में सेटल थे, उन्होंने मुझे मेरे दादा दादी के घर पे छोड़ दिया। अपने दादा दादी के घर पे मुझे एक मसीह माहौल मिला, लेकिन परमेश्वर के साथ एक आत्मिक रूप से कोई रिलेशनशिप नहीं थी। बरेली की रहने वाली तान्या फ्रैंक परमेश्वर और बाइबल की सही समझ न होने के कारण बचपन में कई सवालों और अपने अंदर और अशांति के साथ पली बढ़ी। कुछ दिनों के बाद उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली और वो उनके साथ रहने लगी। 12th पास करने के बाद मैं दिल्ली अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ शिफ्ट हो गई थी। घर में माहौल अच्छा नहीं रहता था और काफ़ी अशांति रहती थी, और बाहर ही प्यार को भी तलाशने लगी। प्यार की तलाश में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए जीवन में, जिसकी वजह से मैं केवल भटकती ही चली गई। जब कभी मैं अकेले होती थी तो अशांति और अकेलापन मुझे बहुत सताते थे, और मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जिसको मैं पूरी तरीके से अपना बोल सकूं, जो मेरा अपना हो। इसी दौरान तान्या की मुलाकात उनकी एक दोस्त से हुई। उन्होंने उनको आशीष से मिलवाया। दोनों में दोस्ती हुई और कुछ दिन के बाद परिवार की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद मैं आशीष के परिवार में गई, और वहाँ जाके मैंने देखा कि सभी लोग दुनियावी तौर से एक मसीह जीवन को जी रहे थे, लेकिन आत्मिक तौर से परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर थे। और इन सब लोगों के बीच में मैं भी बहुत संघर्ष कर रही थी और आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पा रही थी परमेश्वर में, और बस ऐसे ही अपना जीवन चला रही थी। इसी कारण से परिवार में भी और हस्बैंड के साथ बहुत अनबन रहती थी, बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, और वही पुरानी अशांति, वही अकेलापन महसूस होता था, वही दुख का जीवन चल रहा था। और अक्सर मैं जब अकेली होती थी तो बैठ के यही सोचती थी कि क्या कारण है कि ये सब चीज़ों का अंत नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन से ये दुख, ये अकेलापन, ये अशांति दूर नहीं हो रही है। लेकिन इसी दौरान तान्या और उनके हस्बैंड को बरेली जाना हुआ। इसी दौरान एक बार मैं चर्च में गई, जहाँ पर मुझे एक वचन मिला।
अपनी संगति वहाँ चुन जहाँ तेरा उद्धार हो। और इस वचन ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, क्योंकि इस वचन ने मेरे को बहुत इनकरेज करा कि मैं पूरी तरीके से और संगतियों में जाऊं और संगतियों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूं जाकर, ताकि मैं परमेश्वर को और यीशु मसीह के जीवन के बारे में बेहतर जान सकूं। और वाकई में जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने इन अलग अलग संगतियों में जाना शुरू करा, तो हमने बाइबल के वचन की गहराइयों को बहुत अधिक रूप से जानना शुरू करा। और ऐसे ही जब हम संगति करते रहे तो कलाम से हमें और वचन पढ़ने को मिले और वचन हमारे सामने आए, जिनसे हमारी और ज़्यादा आत्मिक बढ़ोतरी होती गई। ऐसे ही बाइबल के एक और वचन ने उनको आत्मिक तौर पर मजबूत बना दिया। और ऐसा ही एक वचन कलाम से मुझे मिला, जिसमें लिखा है कि जब तुम 4 लोगों के बीच में खड़े हो तो तुम्हारी ज़बान से तारीफ करने की ज़रूरत ना पड़े, परंतु तुम्हारे मुख का प्रकाश ऐसा हो कि स्वर्ग में बैठे तुम्हारे परमेश्वर को महिमा मिले। और इस वचन ने मेरे को विश्वास में बहुत मजबूत बनाया और आत्मिक जागरूकता दी। और जैसे जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रेम और उसके बलिदान को जाना, मेरे को आत्मिक रूप से एहसास हुआ कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। और मैं घुटनों पे जाके परमेश्वर से दुआ करने लगी कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर और मुझे एक नया जीवन दे, ताकि मैं उसके मार्गदर्शन पे चलने पाऊं और उसके वचन में और आगे बढ़ने पाऊं। इस आत्मिक विश्वास के कारण तान्या अपनी जिंदगी और परिवार में बदलाव को देख पाई। गुजरे हुए वक्त में जो भी आत्मिक संघर्ष था जो मैं महसूस करती थी अपनी आत्मा में, परमेश्वर के प्रेम और शांति से वो मेरे जीवन से दूर हो गया। और परमेश्वर की बड़ी दया है कि उसने मेरे अकेलेपन को भी दूर करा। और 7 साल में परमेश्वर ने मुझे भरपूर परिवार दिया। आज मेरे पास 2 प्यारी बेटियां हैं। और परमेश्वर जो शांति का राजा है, उसकी शांति आज भी हमारे साथ बनी हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं और परमेश्वर में आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू तानिया फॉर योर वंडरफुल स्टोरी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और हमारे भी दर्शक जो हैं और हम भी बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं। और हमने जाना है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हम वो सच्ची शांति पा सकते हैं जो समझ से परे है और जो हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें शांति देती है। बिल्कुल सही। थैंक यू तानिया, यू आर एन एग्जाम्पल टू सो मेनी जो इससे जूझ रहे हैं और जिससे कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। और कई चीजें लोग बता नहीं सकते कि उनके मन में क्या हो रहा है, अंदर क्या प्रेशर, टेंशन है। पर तानिया यू हैव बीन, आपकी कहानी ने लोगों को इंस्पायर जरूर किया होगा। दर्शकों, आपको पता है कि आइसबर्ग के बारे में? आइसबर्ग जो बर्फ के पहाड़ होते हैं समुंदर में, कहते हैं कि ऊपर सिर्फ 10%, 10% होता है, नीचे 90% होता है वो पहाड़। तो जो हम बाहर से देखते हैं, ऊपर से जब देखते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखता है उसका, 10%, और 90% नीचे होता है। दोस्तों, आपके जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो सामने का चेहरा नहीं है, वो आपका दिल है, वो अंदर जो है आप, वो रियल पहचान है आपकी। पर फिर भी लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने जीवन में किसी को अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। सोचते हैं हम खुद ही अपने जंगों को जीत लेंगे, शायद अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। पर दोस्तों, आप शिकस्त पाएंगे और ना आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है और जो अंदर जो टेंशन, जो अंदर जो वॉरफेयर हो रहा है आपके अंदर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो सिर्फ एक है जो सुलझा सकता है, वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। फिर भी आपने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ अपने दिल के आगे। पर मैं बताना चाहता हूँ, कोई है जो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। वो चाहता है आपके दिल के अंदर आए, आपके जीवन में भीतर आए, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो तूफान है, वो जो परेशानी है, वो जो टेंशन है, वो जो जिससे आप जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें से आपको उभार के बाहर निकाले। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह है वो जो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। वो कहता है, देखो मैं दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। दोस्तों, शायद इस प्रोग्राम के द्वारा, एक नई जिंदगी के द्वारा, आज के एपिसोड के द्वारा आपने उसकी खटखटाहट को सुना है। तो आज मन को कठोर मत कीजिएगा, आपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए और उस मसीहा को निमंत्रण दे, बुलाइए, एक्सेप्ट कीजिए।
जब वो आएगा आपके दिल में तो ना केवल खुशी आएगी, ना केवल शांति आएगी, पर आपको सब तरह की चीजें परमेश्वर देगा जो आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वाह, कितना खूबसूरत है। वो जिसने आपको बनाया, आपको रचा, वो खुदा, वो परमेश्वर आपके, हाँ जी मैं आपसे बात करो, आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, वेट कर रहा है कि आप उससे अलाउ करोगे आपके जीवन में आने के लिए। और जब आप अपने दिल का दरवाजा खोलोगे विश्वास से और उसको बुलाओगे, वो आएगा, संगति करेगा और आपके जीवन में वो शांति जिसकी आपको तलाश है, वो खुशी जो आप चाहते हैं आपको मिले, और वो आशीषें जो आप चाहते हैं सब आपको मिलेगी, और आपको सबसे बढ़कर पापों से क्षमा मिलेगी। याद रखें, वो मसीहा प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पे खटखटा रहा है। दोस्तों, दरवाजा खोल दीजिए और उसको अपने जीवन में आने दीजिए। आइए दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके जो चैलेंजेस हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे, आपकी प्रार्थना सहायता में मदद करना चाहेंगे, प्रार्थना में मदद करना चाहेंगे, और अपनी रिक्वेस्ट आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। और इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम पन्ने विवेक के में क्रिसमस स्टार इस किताब के बारे में जानेंगे और इसके लेखक मिस्टर साइमन चंद्रा के साथ मुलाकात करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और इस क्रिसमस वीक में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं आज खास तौर से कि अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंदर के जो संघर्ष हैं हमारे जीवन में, उसके बावजूद हम कैसे परमेश्वर की शांति पा सकते हैं। एंड आइए अब हम आपकी मुलाकात कराएं मिस्टर साइमन चंद्रा से, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है क्रिसमस स्टार, जिसके बारे में आज वो हमें बता रहे हैं। तो आइए पन्ने विवेक के में हम साइमन चंद्रा जी के साथ मुलाकात करें। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत पुस्तकें पढ़ा करता था, और मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझ पे भी अनुग्रह कर ताकि मैं भी लेखक बन सकूं। हुआ ऐसा कि क्रिसमस के समय सभी लोग अपने घरों पे स्टार लगाते हैं, और बहुत सारे मसीही लोग इस बात को नहीं जानते कि क्रिसमस पे स्टार वो अपने घरों पे क्यों लगाते हैं, और बहुत सारे अन्य जाति लोग भी नहीं जानते। वो सोचते हैं ये केवल डेकोरेशन पीस है, लेकिन प्रियो ये सजावट का चिन्ह नहीं। बाइबल हमें ऐसा सिखाती है और कहती है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो एक अलौकिक तारा, एक सितारा दिखाई दिया, और उसके पास एक संदेश था, और उस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे मन में ये प्रेरणा जागी, और मैंने एक पुस्तक लिख डाली जिसका शीर्षक है क्रिसमस स्टार। बाइबल में लिखा है कि ज्योतिषों ने पूरब में एक सितारा देखा, और वो उस सितारे के पीछे रोमी साम्राज्य के महल में पहुंच गए। ये भी बाइबल में अंकित है, ऐतिहासिक प्रमाण है। और जब वो महाराजा वहाँ नहीं मिला
वो उस तारे के पीछे चले क्योंकि तारा चलता था, और वो तारा उस जगह पे आके ठहर गया जहाँ पे यीशु का जन्म हुआ था, और उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन किए। ये बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण जो तारे के महत्व को दिखाते हैं, इस पुस्तक में उसका बयान किया गया। ये तारा जो है चलता था और ठीक उस स्थान पे आके रुक गया जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म था। और ये 3 मजूसी नक्षत्र शास्त्री, 3 संस्कृति, 3 विचारधारा, 3 जाति उस जगह पे आके दंडवत किए, और यीशु मसीह का दर्शन पाकर ये अपनी आपसी दूरियां, दरारें, मतभेद सब चीज़ भूल करके वो असीम शांति उनको प्राप्त हो गई। आपसी मेल मिलाप, भाईचारे का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये मेल मिलाप, ये शांति का राजकुमार, जो लोग उसके पास आते हैं, उसके खोजी होते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उनको ये असीम शांति प्राप्त होती है। ये इस तारे के संदेश को और चमका देता है, महत्वपूर्ण बना देता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें। आज दुनिया में, देश में, परिवार में भाईचारे, शांति और मेल मिलाप की ज़रूरत है। आप भी इस क्रिसमस के समय यीशु मसीह के चरणों में आएँ, उस मसीह को जानें, तभी शांति मिलेगी, और इसी शांति को सारे संसार में फैलाएं। क्रिसमस स्टार को केवल सजावट का मात्र यंत्र नहीं बनाइए, लेकिन इस स्टार को अपने दिल में उतारिए, इस रोशनी को अपने दिल में आने दीजिए। दिल से, जैसे मजूसियों ने यीशु मसीह को खोजा, आप भी खोजिए, आपको भी शांति मिलेगी। उस शांति को और दूसरों को भी बांटिए और फैलाइए। क्रिसमस आपको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच साइमन जी फॉर टॉकिंग अबाउट योर बुक, एंड बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, और क्रिसमस के तारे का जो महत्व है वो भी आपने हमें समझाया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ऐसे ही स्पेशल कंटेंट को, क्रिसमस कंटेंट को दोबारा से देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। और एक क्रिसमस का माहौल है, और गाना ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो एक स्पेशल गाना हमें अपने दर्शकों को सुनाना है, तो आज आप कहाँ लेके जाएंगे हमें? जी बिल्कुल, वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस द इंडियन वे। तो आज हम चलते हैं नागपुर। दोस्तों, आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर, जहाँ पर सेंट थॉमस चर्च की जो क्वायर है वो हमारे लिए गाएगी देखो आया मुबारक का दिन। आइए इस गीत को सुने, और जैसे आप इस गीत को सुनेंगे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड वी विल बी राइट बैक। देखो आया मुबारक का दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन, जन्मा प्यारा हमारा मसीह, जन्मा प्यारा हमारा मसीह। देखो आया मुबारक का दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन, जन्मा प्यारा हमारा मसीह, जन्मा प्यारा हमारा मसीह। आगे आगे सितारा चले, पीछे पीछे मजूसी चले, हम तो नीले गगन के तले, दर्शन करने प्रभु के चले। देखो आया मुबारक का दिन, हम सबों का बड़ा सा ये दिन, जन्मा प्यारा हमारा मसीह, जन्मा प्यारा हमारा मसीह। पास दाऊद का था एक नगर, जहाँ मरियम को
जन्म प्यारा हमारा मसीह, जन्म प्यारा हमारा मसीह। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। We will be praying for the peace of Jesus to rule in the hearts of our precious children. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम सब के मनों में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच हम कैसे उस शांति को पा सकते हैं जो हमारी समझ से भी परे है, ये आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। सो आइए दर्शकों, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि वो इनर कॉन्फ्लिक्ट दूर हो और परमेश्वर उसको अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर वास करे और आपको शांति दे। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस जिंदगी के सफर में वाकई कई प्रॉब्लम्स आते हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते। प्रभु जी, हम नहीं जानते आज के इस प्रोग्राम को कौन कौन देख रहा है प्रभु जी, पर आप जानते हैं, उनको नाम से जानते हैं। इस दुनिया की नींव रखने से पहले आप उनको जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप ये भी जानते हैं कि उन इनर मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, वो क्या संघर्ष हैं प्रभु जी, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, आप सब जानते हैं। आप हर आंसू का हिसाब रखने वाले खुदा हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि हमारे हर एक दर्शक के अंदर इनर पीस उनको मिले प्रभु जी, और खास तौर से वो विश्वास से आपको अपने जीवन में ग्रहण करें और आप उनके जीवन को खुशी से और शांति से भर दें प्रभु जी। और प्रभु जी, उनको विश्वास दीजिए कि आप पर वो विश्वास करें प्रभु जी, और सब कुछ छोड़कर प्रभु जी आपकी ओर अपने लाइफ को सरेंडर करें, ताकि प्रभु जी उस इनर कॉन्फ्लिक्ट, उस संघर्ष, वो प्रॉब्लम्स, उन जो भी तूफान उनके जीवन में अंदर है, उससे वो मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, और सच्ची शांति जो समझ से बाहर है प्रभु, उनके हृदयों में उंडेल दीजिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हमने प्रार्थना करी है, वो जरूर जवाब देगा, और आपके हर संघर्ष जो अंदर है उसमें आप उसको अंदर बुलाइए अपने जीवन में, और वो आपके जीवन में ना केवल शांति लाएगा पर आपको उद्धार भी देगा। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना खूबसूरत वचन है मेरे अजीजों। ये वो वचन है जब स्वर्गीय क्वायर, जो एंजल स्वर्गदूतों के क्वायर ने ये गाना गाया, और ये स्वर्गदूतों ने सुना उस टाइम कि वो आया ताकि धरती पे शांति और परमेश्वर को महिमा मिले, पीस ऑन अर्थ। दोस्तों, इस दुनिया में वाकई कोई पीस नहीं है, एक ही है जो शांति दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आया शांति और मेल मिलाप का पैगाम लेके, वो आया ताकि जो टूटा हुआ रिश्ता है हमारा गुनाह की वजह से, उसको दोबारा जोड़ने के लिए, अपनी जान देने के लिए वो प्रभु आया। हमने तानिया की जिंदगी से देखा किस तरह परमेश्वर ने उसको संभाला और कैसे परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आई। हमने ये भी देखा कि वो मसीहा, वो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। उसको आने दीजिए, उसको निमंत्रण दे, ओपन योर हार्ट, खोलिए उसकी ओर, उसको ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में लाइए उसको, और देखिए ना केवल शांति पर वो खुशी और पापों की क्षमा आपको मिलेगी। दोस्तों, डिले मत कीजिए, प्लीज आज ही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। दोस्तों, जाते जाते ये खूबसूरत पंजाबी गीत आप सुनिए, आया ईसा यार साढ़े पास, वो यीशु मसीह आया हमारे पास। जी, और दोस्तों ये गीत आपके लिए गा रही है क्राइस्ट CNI चर्च खरड़ पंजाब की क्वायर।
तो आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। और ये आप तक लेकर आई हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। और आपको याद ही है कि अगर आपको ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। दर्शकों, इस गीत का आप आनंद उठाइए, प्रभु की आराधना करें। हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक परमेश्वर आपको और आपके परिवार को शांति बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।